हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं। n ये 1 2 3 4, इसको हम n से डिनोट करते हैं। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, और उसमें ऐड करते जाएंगे 1 तो सक्सेसर उसके बाद वाला नेचुरल नंबर आपको मिलता चला जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हो, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर आप फाइंड करोगे उसमें ऐड करने पर उसके बाद वाला मिल जाएगा। तो कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उस बैग में आप सभी नेचुरल नंबर्स रखती है, उसमें जीरो नहीं है, तो उस उस उसको आप कहते हैं, उस सेट को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, उस बैग में जीरो को भी डाल दें, तो अगर उस बैग में हम जीरो को भी डाल दें, तब वो जो कलेक्शन है उसको क्या कहेंगे आप? तो उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। उस कलेक्शन को, वो जो बैग में आपने रखा है सारे नंबर्स को, सभी नेचुरल नंबर्स और उसमें जीरो को डाल दिए, तो उसको आप कहेंगे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। बस यही नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, उसी में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये होगा होल नंबर्स का सेट। इंटीजर्स। अगर जो बैग है आपके पास जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स है, जीरो है, अब उसमें इन नेचुरल नंबर्स का अगर हम निगेटिव ले लें, -1 -2 -3 -4, ये सब, और उनको भी डाल दें उस बैग में, और सभी नेचुरल नंबर्स हों, उनके निगेटिव्स हों और जीरो हो, तो सेट को आप क्या कहोगे? उस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। मतलब होल नंबर्स, negatives of natural numbers are collectively called integers। तो जो कलेक्शन होता है सबको मिलाकर, उस कलेक्शन को ही आप कहते हो इंटीजर्स। अब अगले पेज पे देखते हैं बच्चों, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स a number which can be expressed of the form of p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0 is called a rational number। कोई भी नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसको जरा समझिए। इंटीजर्स का सेट होता है आपके पास, ये जीरो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जीरो के पहले निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर अब तो डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां पे p q इंटीजर्स हैं, यानी इन्हीं में से कोई होगा,
कोई दो होंगे, और क्यू जीरो नहीं होगा, यानी नीचे वाला जो है ये क्यू, ये जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? तो अब जैसे देखो, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लेते, कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, -3 और ये -2 ही ले लो, तो ये हुआ एक रेशनल नंबर। -2/-1 ये भी है, कुछ भी 4/2, 4/-2, 0/1 ये भी है। तो ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, बट हम एक चीज नहीं ले सकते, वो है डिनोमिनेटर जीरो, जैसे 1/0, ये नहीं होगा, क्योंकि जीरो से किसी चीज में, किसी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। अभी आप लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स का सेट देखा, जीरो इंक्लूड कर दिया इसी में। इंटीजर्स देखा, जीरो 1 2 3, तो ये आई इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का सेट है ये। आप देख रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर के सेट में हैं। आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर्स के सेट में जितने, आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट में जितने भी नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स के सेट में हैं। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि जीरो इसमें नहीं है, तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। आगे आप देख रहे हैं इंटीजर्स का सेट, देखिए इसमें सभी नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, जीरो से लेकर इधर राइट साइड। तो सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और सभी होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो अब जैसे 1 ले लिया, 1 को हम क्या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आप देखेंगे तो इसे कर सकते हैं 1/1, इसे लिख सकते हो 2/2, 3/3 एंड सो ऑन। और भी नंबर्स है, 2 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2/1, 4/2, 8/4 और इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ये 2/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 4/3, 1/3 ये सभी नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्या सभी होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं? तो आपने देखा कि सभी नेचुरल नंबर्स होल रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इस जीरो को देखना है, ये जीरो को क्या एक्सप्रेस हम कर सकते हैं p/q के फॉर्म में?
तो 0 इक्वल टू आप लिख सकते हो 0/1, 0/2 और ऐसे ही। तो आप देख रहे हैं कि 0 को भी हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये 0 के बराबर ही है। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आपने देखा। तो इसका मतलब 0 भी रेशनल नंबर है, और 1 2 3 4 5 ये सब तो, और जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो तो रेशनल हैं ही। तो इसका मतलब सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। इंटीजर्स, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? इसको देखिए, अभी आपने सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर को आपने देखा कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव्स आप नेचुरल नंबर्स को देख लीजिए, -2, इसको हम लिख सकते हैं -2/1, -4/2 या ऐसे ही। तो ये क्या हुए, ये भी -2 भी एक रेशनल नंबर है, और ऐसे ही जितने भी माइनस में नंबर्स हैं उनको आप रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स आ गए, जैसे जो कहा था कि जो बैग है उस बैग में सभी नेचुरल नंबर्स हों, तो ये मान लो नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब ये उसमें अगर 0 मिला दोगे आप तो ये होल नंबर्स हो जाएगा। तो सभी होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में ही होते हैं, बस 0 होता है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। तो मान लीजिए 0 यहाँ है, और सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 और सो ऑन सब इसमें है। और होल नंबर्स में क्या रहेगा, ये 0 भी रहेगा और ये सब जितने भी होंगे सब रहेंगे। और इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होगा, इंटीजर्स में सभी नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, बट इन दोनों में निगेटिव नहीं होता, निगेटिव नंबर नहीं होते, जैसे -1 -2 -3 ये सब नहीं होते। तो ये इंटीजर्स का सेट हुआ। इंटीजर्स, तो आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर हैं, सभी होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर हैं, और ये इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स में कुछ ऐसे हैं जो होल नंबर्स में नहीं है और नेचुरल नंबर में नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि सभी नंबर्स को हम ये रेशनल नंबर, ये जो क्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, और सभी इंटीजर्स भी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, और सभी इंटीजर्स भी होल नंबर। तो आपने देखा कि सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, और सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। आपने देखा कि कुछ नंबर जरूर ऐसे होंगे जो इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं होंगे,
जैसे फ्रैक्शन है, जैसे 1/2, 2/3, ये सब इन सब में नहीं होंगे। तो ये जो सेट बनाए गए हैं, ये नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये रेशनल नंबर होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते। सभी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, बट सभी इंटीजर्स होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं होते। सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स रेशनल होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स या इंटीजर्स नहीं होते।